पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। डकैती की योजना बनाते अंतर्राज्यीय छैमार गैंग के 8 शातिर चोर बदमाश गिरफ्तार। 2 अवैध हथियार, 5 जिंदा कारतूस समेत 1 तलवार व 4 लाठियां जब्त। दिन में कपड़े बेचने के बहाने गांव में फेरी लगाकर करते थे रेकी, फिर रात को करते थे चोरी। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने डीएसटी टीम और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रिलायंस पेट्रोल पंप के पास डकैती योजना बनाते हुए 8 शातिर चोर बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सबको एक बोलेरो पिकअप से अवैध हथियार, कारतूस, तलवार व लाठी डंडों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा ने बुधवार शाम को अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता कर बताया कि धौलपुर जिले में विगत माह हुई चोरियों को लेकर पुलिस काफी अलर्ट थी। इसी दौरान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित से चोरी की वारदात करने वाली छैमार जाति के लोगों की सूचना प्राप्त हुई, जो इस समय राजस्थान में झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास कर रहे हैं। उनका पेशा केवल घरों में चोरी और डकैती की वारदात को अंजाम देना है। उनके बारे में एसओजी मैनपुरी से संपर्क करते हुए जानकारी प्राप्त की गई, जिनके रुकने वाले ठिकानों पर तलाश किया गया, लेकिन उन ठिकानों पर ये लोग नहीं मिले। इसके बाद गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मनिया थाना इलाके के सुआ का बाग से आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक बोलेरो पिकअप खड़ी है, जिसमें छैमार गैंग के 8 व्यक्ति बैठे हैं, जो किसी पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने की बातें कर रहे हैं और इनके पास अवैध हथियार व लाठी डंडे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया, जिनमें नाम पते पूछे गए। एसपी मेहराड़ा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्ताक खां पुत्र नवी खां निवासी टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम गंगापुर सिटी, साहिद खान उर्फ संजय पुत्र हामिद फकीर निवासी ककराला थाना अलापुर जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, नूर आलम पुत्र सकूर फकीर निवासी सरोली प्यास मोहल्ला थाना सरोली जिला बरेली उत्तर प्रदेश, हाल निवासी टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी, सानू पुत्र रजबान निवासी सरोली थाना सरोली जिला बरेली उत्तर प्रदेश, हाल टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी, सहबाज पुत्र उस्मान निवासी सरोली थाना सरोली जिला बरेली उत्तर प्रदेश, हाल टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी, आरिफ पुत्र वरखान शेख निवासी टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी, पच्चू पुत्र जमील फकीर निवासी टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी और नाजिर पुत्र जमील फकीर निवासी टोडा भीम मुखवरा थाना टोडा भीम जिला गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि इनके कब्जे से 1 कट्टा 315 बोर मय, 3 जिंदा कारतूस, 1 पौना 12 बोर मय, 2 जिंदा कारतूस, 1 धारदार तलवार, 3 लाठी व 1 डंडा सहित बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे छैमार जाति के गुमकड़ खानाबदोश हैं और रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। गांव व रेलवे स्टेशन के आसपास डेरा जमाकर ठिकाना बनाते हैं और दिन में जगह जगह भीख मांगने के बहाने अपराध करने के लिए घरों को चिन्हित करते हैं। इसके बाद चोरी के लिए चिन्हित किए गए स्थान से थोड़ी दूर आरी, छैनी, टॉर्च वगैरह लेकर सूने खेतों व जंगल में छिप कर बैठ जाते हैं। एसपी ने बताया कि ये लोग रात्रि के समय करीब 12 से 2 बजे के मध्य घरों से चोरियां करते हैं। इसके बाद अपने रुकने वाले स्थानों पर पिकअप में बैठकर चले जाते हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि पहले जब चोरियां करते थे तब लोग जाग जाते थे तो उनके सिर में डंडा मारकर उसकी हत्या कर देते थे, जिस पर पुलिस पीछे लग जाती थी। इसलिए अब लोगों की हत्या करना छोड़ दिया है, अब केवल गाँव में चोरियां करते हैं। उन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि गंगापुर सिटी में मूर्ति बेचने का काम करते हैं। करीब 2 माह पूर्व सभी मूर्ति व कपड़ा बेचने के लिए मनिया धौलपुर में आए थे, जहाँ पर गाँव में फेरी लगाकर कपड़ा व मूर्ति बेचने का काम करने लगे। तभी उन्होंने ज्यादा पैसे वाले घरों को चिन्हित करने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक चोरियों की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। पकड़े गए बदमाशों ने धौलपुर जिले में विभिन्न जगह हुई चोरियों को करना कबूल कर लिया है। चोरी करने के बाद ये साथियों को सूचना देने के लिए मुंह से विशेष प्रकार की आवाज निकालते थे, जिससे साथी समझ जाते थे कि चोरी हो चुकी है, अब यहाँ से चले। बेसिकली ये लोग छैमार जाति से बिलोंग करते हैं और ये छैमार यूपी में इनका हेडक्वार्टर रहा है पूर्व से। यूपी में मुरादाबाद में, कन्नौज में, इधर सहारनपुर में इनका हेडक्वार्टर रहा है। ये पूर्वी छैमार होते हैं और पंजाबी छैमार होते हैं। इनका शुरू से ही इन लोगों को एक ही काम सिखाया गया है, घरों में चोरी ऐसी वारदात करना। जब पहले इन लोगों का क्या रहता था कि ये लोग जब भी चोरी करने जाते थे तो हर जितने भी लोग घर में सो रहे होते थे तो डंडा ये लोग ताज़ा काटते हैं
यूकेलिप्टस का या मतलब हरा डंडा काटते हैं जो कि भारी होता है। उसको क्या है कि जितने भी घर में लोग सो रहे होते हैं, ये लोग 8-10 की संख्या में घर में घुसते हैं, ऊपर से आउटस्कर्ट के घरों में, और ऊपर से घुसते और ताला खोल करके या मतलब उसका कुंडा खोल करके सबको बुला लेते हैं अंदर। तो उसके बाद में एक एक डंडा लेकर के सभी लोग उसी मतलब उनके सिर पे खड़े रहते हैं, ताकि जैसे ही अगर जगार होती है तो वो एक ही कमांड पे सब लोगों के मार देंगे डंडा। लेकिन इससे क्या है कि अभी इन्होंने 2019-2020 तक इन्होंने ये घटनाएं यूपी में, राजस्थान में, कई जगह इन्होंने की। ऑल ओवर इंडिया में ये लोग घटनाएं करते हैं चोरी की। लेकिन इन्होंने 2020 के बाद में थोड़ा सा चेंज लेकर के आए अपनी घटनाओं में। इन्होंने कहा कि कभी हम लोग डंडे से प्यार करते हैं तो कुछ लोग मर जाते हैं, और या फिर जब काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो पुलिस हमारे पास पीछे पड़ जाती है और हम लोगों को कहीं ना कहीं से फिर खोज लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा केस बन जाता है, स्पेशल केस में आ जाता है हत्या होने पर। तो उन्होंने कहा कि मन में इन्होंने अपने बताई कि हम लोग चोरी वोरी करेंगे लेकिन डंडा नहीं चलाएंगे कहीं पर भी। तो आजकल ये लोग चोरी कर रहे हैं, डंडा वंडा नहीं चला रहे हैं, और जिससे कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो शो नहीं हो पाती, और लोगों को हम लोग तलाशते रहते हैं। लेकिन अभी इस वाले मामले में हम लोग इनकी तलाश कर रहे थे, और मैनपुरी से हमारे यहाँ इन्होंने चोरियाँ की थी। पता लगा कि ये लोग राजस्थान में रह रहे हैं। तो राजस्थान में यहाँ की जो एसओजी और यहाँ की जो डीएसटी थी उनसे संपर्क किया, और उनके साथ में हम लोगों ने क्लब ऑपरेशन किया जिसमें ये लोग पकड़े गए हैं। और देखिए माल क्या होता है, ये लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, इनकी औरतें जो होती हैं उसका रूप चेंज कर देते हैं। जैसे सुनार के पास जा कर के अब पता लगा कि कोई भी ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट को ये लोग पिघला करके उसका ठोस सॉलिड कुछ बना लेते हैं, और वो अपने उसमें तकिए में, रजाइयों वगैरह में सिल लिया करते हैं। और अपने घर में जो इनके डेरे होते हैं, ये पक्के घरों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि डेरों में रहेंगे और वहीं पे गड़ा होगा, अगर पकड़े भी जाएंगे तो डेरे हमारे वहीं पे पुलिस को पता नहीं चलता कहाँ हमने इसमें गाड़ा हुआ है। तो ये लोग क्या है कि गाड़ देते हैं, कुछ तकिए वगैरह में सिल दिया करते हैं, और फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन बाद में माल लेकर के ये लोग, इनकी औरतें फरार हो जाती हैं। जो ये पता लगा कि जो धौलपुर में मनिया इलाके में और राजाखेड़ा और जगह पे जहाँ चोरियाँ हुई हैं, छेमार गैंग जो थी वो इन चोरियों में लिप्त थी। तो उन्हीं के लिए नाकाबंदी को स्ट्रेंथन किया गया, व सूचना संकलन किया गया, और इसी को देखते हुए कल रात को छेमार गैंग के हमने 8 लोग पकड़े हैं जो चोरियों में लिप्त थे। तो उन्हीं से जब और पूछताछ की गई है तो उन्होंने जो मांगरोल रोड पे सियापुरा, हिनौता, बीलपुर व तौर गांव में जो घरों में घुस के जो चोरियां हुई हैं उन सबको कबूला है। साथ ही साथ इसके अलावा ये गैंग ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, जयपुर, अजमेर तक भी चोरियां की हैं। तो उस बारे में और गहनता से जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ जो लोगों में डर था, मेरे ख्याल से वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी गैंग पकड़ ली गई है, और अब हम रिकवरी पे काम चालू करेंगे। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर A.K. जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। बिजली कटौती से परेशान जाकी और सरानीखेड़ा के ग्रामीणों ने निगम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती से परेशान धौलपुर शहर के नजदीकी गांव जाकी और सरानीखेड़ा के ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर को विद्युत निगम कार्यालय धौलपुर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जाकी और सरानीखेड़ा के फीडर को बसईजांग के फीडर से हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से उनके फीडर और बसईजांग से जोड़ा गया है, तब से उनकी विद्युत सप्लाई लगातार बाधित हो रही है, जिससे ग्रामीणों को गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने दोनों GSS के फीडर को
बसई डांग की बजाय किसी अन्य फीडर से जोड़ने की मांग की है, जिससे उनके गांव की बिजली की सप्लाई सुचारू हो सके। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए अलग से फीडर लगाए जाने की भी मांग की। विद्युत निगम कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान दोनों फीडर से जुड़े करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन भी दिया। मैं बीकम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पुरैनी। आज सरानी खेड़ा और जाकी फीडर के करीब 20 गांवों के लोग इकट्ठे होकर के श्रीमान एसी साहब के ऑफिस में आए, जिनकी मांग है, काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है। जिस समय बीएस गुप्ता जी एसी साहब थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मार्च तक आपका डांग वसई और सरानी खेड़ा और जाकी फीडर अलग कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये फीडर अलग नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर के आज करीब 20 गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं और माननीय एसी साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जाकी और सरानी खेड़ा और बसई डांग फीडर को अलग किया जाए, ताकि जो लोड आता है, जिससे लाइट 2-2 दिन तक चली जाती है और इससे इतनी भयंकर गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, और इस परेशानी से हमें निजात मिल सके और हमारा जो जाकी फीडर की लाइन है वो सुचारू हो सके। इसी के लिए आज एसी साहब से मिले और ये ज्ञापन भी लोगों ने दिया। मैं फेरन सिंह ग्राम कुमेरी से हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमारे जाकी जीएसएस को अलग डांग वसई क्षेत्र अलग किया जाए, डांग वसई जिससे लगा हुआ है उसको अलग किया जाए, जिससे हमारी लाइट की समस्या खत्म हो सके और हमारी फसल सही तरह से पक सके। कलेक्टर ने ली सुगम निर्वाचन अनुश्रवण समिति की बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बुधवार को सुगम निर्वाचन अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर सभागार धौलपुर में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं के निर्वाचन प्रक्रिया में सुगमता सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त विशेष योग्यजन जो मतदाता सूची में पंजीकरण की पात्रता रखते हैं का चिन्हीकरण कराया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समुचित जानकारी देवें। चुनाव प्रक्रिया के संबंध में उन्हें जागरूक करने एवं विशेष योग्यजनों को निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही हो तो उसके निराकरण के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के घर घर सत्यापन करते हुए मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराने एवं इच्छुक मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रावधान के बारे में जानकारी देकर सूची तैयार करने तथा वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। नपा ने सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। नगरपालिका प्रशासन सरमथुरा द्वारा बुधवार को खसरा नंबर 1114 सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि कस्बे के खसरा नंबर 1114 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर जिला कलेक्टर द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश जारी किए गए थे, जिस पर आज नपा द्वारा कार्यवाही कर खसरा 1114 को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। नपा प्रशासन मई जेसीबी के मौके पर पहुंचा, जहां अतिक्रमणकारी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कमरा बनाया हुआ था और कुछ निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए पत्थर व अन्य सामान पड़ा हुआ था, जिसे जेसीबी की सहायता से ध्वस्त करवाकर ट्रैक्टर द्वारा मलबा फेंकवाया गया। अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान मौका मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार अमित कुमार, थानाधिकारी गौरव कुमार मौजूद रहे। तहसीलदार ने बताया कि क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मोबाइल धमाका, हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। 68वीं छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता की हुई शुरुआत।
धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में 68वीं छात्रा वर्ग 17 से 19 तृतीय समूह जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह किया गया, जहां मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री धौलपुर नीरजा शर्मा रही और कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक एवं संस्था प्रधान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर मदन लाल शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि खेल आपकी मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। हमें खेल हमेशा खेल की भावनाओं से खेलने चाहिए। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति पर विस्तृत चर्चा की और छात्रों से संवाद किया। कार्यक्रम संयोजक व संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा ने अपने स्वागत उद्बोधन व प्रतिवेदन वाचन में कहा कि यह क्रीड़ा प्रतियोगिता 25 सितंबर से 28 तक चलेगी। खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट ने कहा कि विद्यार्थी को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी रुचि रखनी चाहिए। इस मौके पर बॉबी जगरिया, शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया, रूप सिंह, चंद्रभान चौधरी आदि ने भी खेलों से संबंधित अपने अपने विचार रखे। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने ध्वजारोहण कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय की छात्राओं ने गीत, संगीत, नृत्य आदि की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों, शारीरिक शिक्षकों तथा उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे राज्य स्तरीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। गुरुवार को तसीमो ग्राउंड पर होगा शुभारंभ। मां भगवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय है प्रतियोगिता का आयोजक। धौलपुर जिले के सैपऊ इलाके के तसीमो ग्राउंड पर गुरुवार को 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गुरुवार को आएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन मां भगवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो द्वारा कराया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर स्कूल के निदेशक अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50 जिलों की टीम को बुलाया गया है, जिनमें से 30 से अधिक टीमें धौलपुर पहुंच चुकी हैं, जिनके रहने और खाने की व्यवस्था गांव के भामाशाहों के साथ स्कूल द्वारा कराई जा रही है। स्कूल के निदेशक ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि राज्य के उद्योग, वाणिज्य और युवा खेल मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहेंगे। 26 सितंबर से शुरू होने वाली राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। स्कूल के निदेशक अरविंद शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से तसीमो ग्राउंड पर प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाएगी। कल 68वीं फुटबॉल 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। तसीमो मां भगवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय उसका आयोजक है और कल के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री पधार रहे हैं। उनकी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। टीमों का आना स्टार्ट हो गया है। लगभग अभी तक 30 से 35 जिलों की टीम आ चुकी है और शाम होते होते 5 बजे तक 50 जिले जिनकी छात्र छात्राएं टीम और चारों एकेडमी की टीम आ जाएगी। यहाँ पर ये ग्राउंड के अंदर उद्घाटन समारोह आयोजन होना है। इसके अंदर इसके लिए स्टेज और अतिथियों के लिए गैलरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बच्चों के लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे आयोजन में आज 25 तारीख से लेकर के और 2 तारीख को समापन है। उसमें बच्चों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे संस्था, भामाशाह और ग्रामवासी सभी का सहयोग है। इससे बच्चों के खाने की व्यवस्था की गई है। रहने के लिए सभी सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मैरिज होम्स उनमें व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी तक जो आयोजन है कल का, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और 5 बजे तक सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी। मंत्री जी सुबह 10 बजे तक पधारने का टाइम टेबल आ चुका है मंत्री जी का और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है शहीदों की स्थली, शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह की जन्म स्थली है ये तसीमो ग्राम जिला धौलपुर के अंदर, उसको राजस्थान के पटल पर कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो हम पूरे गांव वालों के सहयोग से और प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों के सहयोग से इसको आयोजन को सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं।
इसमें हमारे सारे मीडिया कर्मी, सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। शहीदों की जन्मस्थली पधारने पर कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का मां भागवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। शहीदों की जन्मस्थली तसीमो पधारने पर राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य युवा मामले एवं खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का मां भागवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो एवं स्कूल निदेशक अरविंद शर्मा उर्फ बबलू तथा समस्त स्टाफ की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आभार। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपके कर कमलों से शुभारंभ होने वाली 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय 14 वर्ष छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता अच्छी तरह संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करेगी। एक बार पुनः शहीदों की स्थली तसीमो पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। निवेदक अरविंद शर्मा उर्फ बबलू, निदेशक मां भागवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो सेपऊ धौलपुर। जिसको फैना तूफान से टकराना आता है, जिसके साहस पे अंबर भी झुक जाता है। कर्नल जीतेगा जीतेगा संग में भारत माता है। इस माटी के खातिर अपने प्राण बिछाता है। कर्नल जीतेगा जीतेगा संग में भारत माता है। मानदेय को लेकर अस्थायी ठेका कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में बुधवार को अस्थायी ठेका कर्मचारियों द्वारा पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सभी कार्मिकों ने आरोप लगाया है कि प्लेसमेंट एजेंसी का ठेकेदार उनसे न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा देकर काम करा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करने और उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। स्थायी ठेका कर्मचारी भूपेंद्र सिसोदिया, पंकज शर्मा, मनीष मीणा, इमरान सूरज शर्मा आदि ने बताया कि धौलपुर की प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में काम कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा उनका हर महीने 4 रविवार छोड़कर 6,732 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा सभी ठेका कार्मिकों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें प्लेसमेंट या अन्य संस्था द्वारा काम करने पर श्रमिक विभाग के नियम अनुसार न्यूनतम मजदूरी 359 रुपए प्रतिदिन देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आज आदेश को निकले हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी ठेका कर्मचारियों द्वारा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को एक ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है और उनका मानदेय प्रतिदिन 359 रुपए के हिसाब से एक महीने में 9,934 रुपए दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान ठेका कर्मचारी अतुल मंगल, सनी गर्ग, मनीष मीणा, गोविंद, सूरज शर्मा, नरेंद्र कुमार, राहुल, रेणु शर्मा सहित तमाम ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। मामले को लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि धौलपुर की संस्था द्वारा अस्पताल में ठेका कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्हें कितना पैसा मिलता है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ठेकेदार सीधे ही कार्मिकों के खाते में मानदेय डालता है, लेकिन ठेका कर्मचारियों ने उनके मानदेय में कटौती करने और आदेश के बावजूद पैसा नहीं बढ़ाने की जो शिकायत की है, जिसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अस्थायी कर्मचारियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। 29 सितंबर रविवार को धौलपुर में आपके लिए खास मौका। बालाजी डेंटल क्लिनिक नगर परिषद के पास लेकर आ रहे हैं डॉक्टर रोहित सिंह और डॉक्टर विपिन शर्मा। डॉक्टर रोहित सिंह जो कॉस्मोलॉजी में माहिर हैं, आपके चेहरे के दाग धब्बों का लेजर से समुचित इलाज करेंगे और डॉक्टर विपिन शर्मा ऑर्थोडोंटिस्ट आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को देंगे एक नया आकार। चाहे हो हेयर ट्रांसप्लांट, रूट कैनल ट्रीटमेंट या फिर दांतों की सफेदी, यहाँ मिलेगी हर समस्या का बेहतरीन समाधान। तो इस रविवार समय निकालें और आएं बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर। सुविधा के लिए एक बार कॉल कर ले 6350498514। आपकी मुस्कान का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। निजी एम्बुलेंस की टक्कर से 14 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत। पशु चराकर लौट रहा था घर।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B के बाईपास पर खेरे गांव के मोड़ के पास मंगलवार की शाम सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में पशु चराकर अपने घर लौट रहे 14 वर्षीय एक बालक को अनियंत्रित निजी एम्बुलेंस ने कुचल दिया। दुर्घटना में सड़क पर पड़े घायल बालक को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बाड़ी कोतवाली पुलिस ने सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ में मामले की जांच के साथ निजी एम्बुलेंस की तलाश की जा रही है। घटना में मृतक बालक बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी निवासी था, जिसके साथ हुई दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय रविंद्र पुत्र मोहर सिंह गुर्जर की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय बालक रविंद्र अपने घर के पशुओं को जंगल में चराने ले गया था और मंगलवार की शाम वापस घर लौट रहा था। इस दौरान जैसे वह हाईवे के बाईपास पर पहुंचा, धौलपुर से करौली की ओर जा रही निजी एम्बुलेंस ने उसे कुचल दिया। इस दौरान सड़क पर तड़पते बालक को देख आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार देने का भी प्रयास किया, लेकिन बालक की उपचार से पूर्व ही मौत हो गई। ऐसे में बाड़ी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज बुधवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि दुर्घटना में 14 वर्षीय बालक रविंद्र पुत्र मोहर सिंह गुर्जर की मौत हुई है। दुर्घटना स्थल के आसपास के लोगों का कहना है कि धौलपुर से करौली की ओर जा रही निजी एम्बुलेंस ने बालक को कुचला है। ऐसे में करीब शाम 6 बजे हुई दुर्घटना को लेकर निजी एम्बुलेंस की तलाश की जा रही है। मृतक बालक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक रविंद्र के पड़ोसी देवेंद्र सिंह ने बताया कि बालक रविंद्र शुरू से ही होनहार था। 1 वर्ष पूर्व हुई दुर्घटना में पिता को गंभीर चोट आई थी। ऐसे में मां के साथ पशुओं की देखभाल करता था, जो अचानक से हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से छितरिया कॉलोनी में शोक छाया है। कल शाम को 5 बजे के लगभग मेन हाईवे पर बाड़ी में खेरा पुलिया के पास रविंदर सिंह गुर्जर उम्र करीब 16 साल कब अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट किया गया है। अज्ञात वाहन के संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों और अज्ञात वाहन की निरंतर सर्विलेंस जारी है। सीसीटीवी फुटेज से आसपास की पूछताछ की जाएगी। पोषण मेले में महिलाओं को दी जानकारी, लगाई प्रदर्शनी। महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में आयोजित किए जा रहे पोषण माह में धौलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिलपुर में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता नीरजा अशोक शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने मां शारदा के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र बिलपुर की 4 वर्ष की 2 बालिकाओं ने नृत्य व 1 बालिका ने कविता सुनाई। इस दौरान एक बच्ची का अन्नप्राशन संस्कार किया व एक बेटी का जन्मोत्सव मनाया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी पर की जा रही गतिविधियों व पोषाहार से बनी हुई रेसिपी की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि पोषण अभियान प्रधानमंत्री मोदी की सर्वांगीण विकास की संकल्पना है तथा वास्तव में बचपन विकास का सर्व प्रमुख सोपान है। उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन ग्रामीण अंचल में व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि अन्नप्राशन संस्कार व पूर्व से ही हमारे समाज में विद्वान है, फिर भी राज्य सरकार के स्तर से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से अच्छी पहल है। सीडीपीओ भूपेश गर्ग ने अतिथियों का स्वागत करते हुए पोषण अभियान की संकल्पना पर प्रकाश डाला तथा कहा कि उक्त अभियान का उद्देश्य समुदाय में जागरूकता लाना है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का प्राथमिकता से केंद्रों पर पंजीकरण करें तथा पोषाहार उपलब्ध कराकर उपयोग के संबंध में जानकारी दें। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर विभाग की एक सहायिका ने पंखा भेंट किया। विभाग की महिला पर्यवेक्षक डॉक्टर निर्मला सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन विभाग के सहायक लेखा अधिकारी मांगीलाल आर्य ने किया। इस अवसर पर विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, तहसीलदार राकेश गिरी, सरपंच बिलपुर बॉबी कुमारी, डॉक्टर लक्ष्मण विभाग के वरिष्ठ सहायक अंकुर शर्मा, लोकेश कुशवाहा, नरेंद्र मीना, जिला परियोजना सहायक नरगिस, कनुप्रिया कौशिक आदि मौजूद रहे। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। RGHS योजना के तहत मरीजों को फ्री में मिलेंगी दवाइयां।
अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीकी को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर एस सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहर मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटा घर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785 47 74 15, दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मरीजों को RGHS के तहत फ्री दवाइयाँ भी मिलेंगी। एडीजे ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया औचक निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया तथा स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। सचिव यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं की विधिक सहायतार्थ एवं उनकी सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधिक सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यदि आपको अपना टॉयलेट एकदम क्लीन चाहिए तो गोपाला टॉयलेट क्लीनर घर लाइए। इससे अच्छा और सस्ता कोई नहीं। इसका फॉर्मूला 11 गुना तेजी से सफाई दे आपको। सिर्फ 5 मिनट में सीट को एकदम चमकाए। जिद्दी से जिद्दी दागों को हटाने की गारंटी। 250 ml मात्र 45 रुपए में, जो है अन्य से 50 ग्राम ज्यादा। गोपाला टॉयलेट क्लीनर बाजार में 250 ml और 500 ml में उपलब्ध है। एक बार ट्राई करके जरूर देखें ताकि जुड़ सके गोपाला टॉयलेट क्लीनर के साथ आपका भरोसा। चोरों ने मकान से पार किए सोने चांदी के जेवरात व नकदी। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के विजय का पुरा गांव में मंगलवार बीती रात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। विजय का पुरा निवासी पीड़ित गृह स्वामी रमेश शर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दी है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि बीती रात चोरों ने मेरे घर में रखे सोने के आभूषण जैसे सोने की एक जोड़ी झुमकी, अंगूठी, एक लर, एक मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियां सहित करीब 5,05,000 रुपए की नकदी चोरी की है, जिसको लेकर नादनपुर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। डीयू में दिव्यांग संवाद कार्यक्रम में राजाखेड़ा के लव सिंह राठौड़ ने किया मंच संचालन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सत्यकाम भवन दिल्ली विश्वविद्यालय में दिव्यांग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे दिव्यांग छात्रों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना था। कार्यक्रम का मंच संचालन राजाखेड़ा के होनहार युवक लव सिंह राठौड़ ने अपनी मातृभाषा हिंदी में बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से किया, जो कि अरविंद महाविद्यालय दिल्ली के कला स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हैं और यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी स्टूडेंट एम्बेसडर NEP नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व में लव सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सांस्कृतिक अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में संचालन करके छात्र राजदूत लव सिंह राठौड़ ने राजाखेड़ा ही नहीं बल्कि धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब की कार्यकारिणी का हुआ गठन। अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब का गठन कर चुनाव कराया गया। सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ और नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर विजय कुमार गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुर गर्ग, उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, महामंत्री मनोज गर्ग, कोषाध्यक्ष राजेंद्र बंसल उर्फ भोलू,
मंत्री पवन गोयल उर्फ बल्ले, संगठन मंत्री रवि मित्तल, सह मंत्री दीनदयाल गर्ग, प्रचार मंत्री कृष्ण बागथरवाले, मीडिया प्रभारी सुधीर मित्तल को बनाया गया। इस दौरान अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में क्लब द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, जिससे समाज में छिपी हुई प्रतिभाएं निखर कर सामने आ सकें, जिस पर समिति सदस्यों ने सहमति जताते हुए प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को डीयू में लगाया प्रभारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर धौलपुर से जिला संयोजक विकास अग्रवाल के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम को भेजा गया है। विकास अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान के कम से कम 35,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनको विद्यार्थी परिषद के विचारों के बारे में समझाएंगे और विद्यार्थी परिषद के लिए मतदान करने की आह्वान करेंगे। पीजी कॉलेज धौलपुर के महासचिव नवीन दुबे ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश भर के छात्र पढ़ते हैं। विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को होने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यधिक कार्य करती है। इनके साथ धौलपुर से जतिन अग्रवाल, राहुल कौशल, सुमित कादिल आदि साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अस्पताल के बाहर खड़े बेतरतीब वाहनों के काटे चालान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल के बाहर खड़े होने वाले बेतरतीब वाहनों और उनसे लगने वाले जाम की समस्या के साथ लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को ट्रैफिक पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आई। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज किलेदार सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। वहीं आड़ी तिरछी खड़ी बिना नंबरी बाइकों और लॉक टूटी बाइकों को जब्त कर लिया। एमबी एक्ट में की गई इस कार्रवाई के बाद अस्पताल में मरीजों के साथ आए अटेंडर और स्टाफ में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार सिंह ने बताया कि कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि अस्पताल के बाहर सड़क के दोनों तरफ जो बेतरतीब वाहन खड़े होते हैं उनसे यातायात अवरुद्ध होता है। वहीं बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों द्वारा आए दिन अस्पताल परिसर और बाइक से बाहर से बाइकों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई की है। किलेदार सिंह का कहना है कि बुधवार को की गई कार्रवाई में एमबी एक्ट 207 में 10 वाहनों को जब्त किया है। 1 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं और सभी बाइक चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन को अस्पताल के अंदर पार्किंग में ही खड़ा करें, जिससे वे सुरक्षित रह सके। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ 10 रुपए में बाइक को रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग 10 रुपए बचाने के चक्कर में सड़क पर बाइक खड़ी कर देते हैं, जो ट्रैफिक में समस्या तो पैदा करती है, साथ में बाइक चोरी की घटनाएं होती हैं। बाड़ी शहर के कास्तपाड़ा निवासी युवक विष्णु कुमार पुत्र मोहन कुशवाहा की बाइक मंगलवार को दिन में करीब 12 बजे चोरी हो गई। पीड़ित विष्णु कुमार ने बताया कि उनकी हीरो डिलक्स बाइक थी, जो उन्होंने अस्पताल के बाहर खड़ी की थी और अपने साले को अस्पताल में अंदर दिखाने गए थे। करीब आधा घंटे बाद वापस आए तो बाइक नहीं मिली, जिसको लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। श्रीमान एसएचओ साहब द्वारा मुझको आदेश मिले थे कि हॉस्पिटल के सामने जो भी वाहन खड़ा होता है एमबी एक्ट 207 में कार्रवाई करेंगे, बिना नंबरी गाड़ियों को जब्त करेंगे। वह यहाँ से आए दिन वारदात होती है, गाड़ी चोरी चली जाती है। इस पर मैंने कस कार्रवाई की है, जो बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ 207 एमबी एक्ट ने जब्त किया है और कार्रवाई डेली प्रतिदिन जारी रहेगी। भाजपाइयों ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय बाड़ी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनाने की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। प्रधानमंत्री मोदी उनके हर एक सपने को पूरा करने में दिन रात काम कर रहे हैं। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र बागथरिया, बिजोली मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर, बाड़ी नगर अध्यक्ष दिनेश मामा, घनश्याम यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्षद हरिदेव शर्मा,
रविंद्र सिंह गुर्जर, जिला सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा नेत्री वंदना से भरे, महेश कुशवाहा, महामंत्री नगर बाड़ी धनंजय शर्मा आदि मौजूद रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। 5 दिवसीय ऋग्वेद पारायण यज्ञ व वेदोपदेश संपन्न। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पुराना बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर में शनिवार 21 सितंबर से शुरू हुआ 5 दिवसीय ऋग्वेद पारायण यज्ञ, भजन एवं वेदोपदेश कार्यक्रम बुधवार को विश्व शांति की कामना और पूर्णाहुति यज्ञ के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम में प्रतिदिन वेद शास्त्रों के आधार पर हवन यज्ञ किया गया। साथ में धर्म के प्रचार को लेकर भजन, कीर्तन और उपदेश बाहर से आए महात्माओं और संतों एवं आचार्यों द्वारा दिए गए। आर्य समाज मंदिर पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर संस्था के प्रधान केशवदेव गुप्ता ने बताया कि 5 दिवसीय यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें बाहर से आए आचार्यों द्वारा वेदों से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ में भजन और अन्य कार्यक्रम भी आर्य समाज मंदिर पर आयोजित होते हैं। आर्य समाज मंदिर की महिला प्रधान विमला मित्तल ने बताया कि 5 दिवसीय ऋग्वेद पारायण यज्ञ, भजन और वेदोपदेश कार्यक्रम के दौरान 21 से 25 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें यज्ञ ब्रह्मा के रूप में उत्तर प्रदेश से आई कुमारी तितिक्षा आर्य द्वारा विधि विधान से यज्ञ प्रक्रिया को पूर्ण कराया। साथ में वेदों से जुड़े उपदेश स्वामी केवलानंद एवं स्वामी शरणानंद महाराज द्वारा दिए गए। भजन कीर्तन के लिए भुसावर भरतपुर से आई बहन नैन्सी श्रुत कीर्ति आर्य ने प्रतिदिन 3 से 6 बजे तक सभी महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को भजन सुनाए और ज्ञानोपदेश से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुनाए। कार्यक्रम के दौरान आर्य समाज मंदिर संस्था के महामंत्री गोपाल दास बंसल, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मंगल, महिला संरक्षिका कमलेश आर्य, महामंत्री आशा बंसल, कोषाध्यक्ष उषा मित्तल आदि मौजूद रहे। थोड़ा ध्यान देंगे, चलो से बंद कर युग स्वयं ही आ जाए तो विधि चला देना, नहीं आए तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने जैसे माताएं आटे को ऐसे कभी दे दी, आटे पीती है अपनी ऊर्जा है। स्वास्थ्य शिविर में हुई सफाई कर्मचारियों की जांच। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मित्र सुरक्षा को ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी के डॉक्टर गौरव अरोड़ा एवं उनकी सहायक टीम द्वारा नगर पालिका में कार्यरत सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में जांच के साथ साथ कार्मिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और पात्रता रखने वाले परिवार व्यक्ति को योजना में जोड़ा भी गया। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अध्यक्ष प्रतिनिधि उत्तम सिंह द्वारा सभी कार्मिकों को स्वास्थ्य जांच की अपील की। आदिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह के निर्देश पर कार्मिकों को विभिन्न योजनाओं में पात्रता रखने वाले परिवारों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा सभी सफाई कार्मिकों की जांच हो, इसके भरपूर प्रयास किए। शिविर का आयोजन आदिशासी अधिकारी निवास प्रांगण बाईपास रोड बाड़ी में आयोजित किया गया। वेद प्रकाश को मिली किसान संगठन के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी। राजेश पायलट किसान संगठन राजस्थान ने धौलपुर जिले के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है, जिसमें बाड़ी उपखंड के चौकपुरा गांव निवासी यूथ कांग्रेस नेता वेद प्रकाश गुर्जर को प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया है। गुर्जर ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और संस्थापक अध्यक्ष रामकेश दिवाकर का आभार जताते हुए कहा कि ये किसानों की मजबूती और समृद्धि का संगठन है। हम सब मिलकर जिले और प्रदेश के किसानों की समस्याओं को जानेंगे और समाधान कराएंगे। इस मौके पर दिन भर सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से वेद प्रकाश गुर्जर को बधाई संदेश मिल रहे हैं।
आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। बरेली के हुसनैन को ठीक होने पर भेजा अपने घर। लावारिस एवं मानसिक बीमारी स्थिति में 1 माह पहले बसेड़ी रोड बाड़ी से हुसनैन प्रभु जी को अपना घर आश्रम बाड़ी ने 28 अगस्त 2024 को रेस्क्यू किया था, जहां आश्रम में आने पर यह सिर्फ अपना नाम बता पा रहे थे। मानसिक दिमागी स्थिति ठीक नहीं होने पर आश्रम में इनका इलाज कराया गया। लगभग 1 माह के सेवा उपचार एवं इलाज के बाद इनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। आश्रम के सेवा साथियों के बेहतर देखभाल के बाद इन्हें अपने घर का पता याद आ गया। दिमाग पर जोर दिया तो अपने भाई शमसुल मंसूरी का मोबाइल नंबर भी बता दिया। जैसे ही भाई से बातचीत हुई तो भाई ने इन्हें पहचान लिया। इनका भाई बरेली उत्तर प्रदेश से अपना घर आश्रम बाड़ी आए, जहां आश्रम से गौरव गर्ग, उमरेह वाले गोपाल दास गर्ग, राजकुमार गर्ग, कार्यालय प्रभारी नितेश, सचिन, राकेश, अमन सेवा साथियों की उपस्थिति में सम्मान पूर्वक आश्रम से विदा किया गया। पंडित उपाध्याय की जयंती पर दिलाई सदस्यता। बुधवार को जनसंघ के संस्थापक व एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बाड़ी विधानसभा के मंडल बसी नवाब में मनाई गई। मुख्य वक्ता बाड़ी विधानसभा संयोजक व मंडल प्रभारी कार्यक्रम केजी तिवारी ने कहा कि उपाध्याय का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की। वे हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के उत्थान के बारे में ही सोचते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति का किसी तरीके से उत्थान हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर भाजपा सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का संकल्प लिया एवं उपस्थित सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर दिलीप कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण, राम गोपाल, अनूप कुशवाहा, देवकी नंदन शर्मा, लोकेंद्र, खूबचंद कुशवाहा आदि मौजूद रहे। किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की दी जानकारी। धौलपुर जिले के बाड़ी में भगवान श्री देवनारायण मंदिर तुलसीवन रोड पर कृषि विभाग ब्लॉक बाड़ी की ओर से आसान्वित जिला संपूर्णता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राम मुकुट सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी ने कृषि विभाग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एवं अति पिछड़े जिले से अग्रणी जिलों में शामिल होने के लिए किए गए कार्य यथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बीज वितरण, पाइपलाइन एवं कृषि यंत्र के बारे में प्रकाश डाला तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मौके पर वितरण भी किया गया। राम खिलाड़ी रावत, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी पश्चिम द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना के बारे में जानकारी दी गई। अधिक तादाद में केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। कार्यक्रम में राजीविका की महिलाएं विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, जनप्रतिनिधि अनिल गोयल, जनप्रतिनिधि विजय कुमार कुशवाहा, सरपंच टोंटरी, प्रगतिशील किसान सत्यवीर सिंह परमार, सहायक कृषि अधिकारी बिजोली भूरी सिंह, कृषि पर्यवेक्षक लक्ष्मीकांत शर्मा, विजय कुमार गौड़ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।